नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। मैं जहां बैठी हूं यहां पसीना पोंछने की नौबत तो नहीं है, क्योंकि स्टूडियो में ना तो धूप का कोई असर है, ना ही गर्मी का एहसास है, क्योंकि यहां एसी लगे होते हैं। लेकिन आप जहां भी बैठकर यह खबर देख रहे होंगे, बहुत मुमकिन है कि आपके माथे पर या फिर कान के बगल से पसीना बह रहा होगा और रुमाल के जरिए आप उसे पोंछ रहे होंगे और ये बुदबुदा रहे होंगे कि बाबा बहुत गर्मी है। ऐसा मंजर उत्तर भारत के तकरीबन हर शहर में है। लोग पसीने से, प्यास और पानी की दिक्कत से बेहाल हैं। पारे के साथ जो लड़ाई चल रही है, इसमें हथियार फ्रिज, एसी और ठंडी जगह है, लेकिन ये सबको मयस्सर नहीं है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि राहत की बूंदें पड़े, जो कि आसमान की गोद से निकलकर धरती को ठंडा करे। हालांकि अभी ये राहत कब मिलेगी नहीं पता। अभी तो हालात ऐसे हैं कि शहर शहर इस वक्त गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और सवाल यही कि आखिर तपती धूप से और झुलसती हुई हवाओं से राहत कब मिलेगी। तो आपको हम बता देते हैं शहर शहर किस तरीके से आग बरस रही है, आसमान से आफत बरस रही है। और इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बढ़ती गर्मी के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ चुका है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ अस्पतालों को खास तौर पर तैयार किया गया है और मरीजों के इलाज के साथ साथ उन्हें गर्मी से राहत देने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हीट वेव से निपटने के लिए वार्ड में कूलिंग की व्यवस्था है, पर्याप्त दवाइयां हैं, डॉक्टर्स की तैनाती है और इमरजेंसी सेवाओं को भी यहां मजबूत किया गया है। इसके साथ ही अगर आम लोगों के लिए बात करें तो यहां जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। आखिर जमीनी स्तर पर तैयारियां क्या हैं और कैसे मरीजों को राहत दी जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी की खास रिपोर्ट। आप देखिए। गर्मी से जहां एक तरफ लोग खासा परेशान हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों से ये अपील कर रहा है कि अगर आवश्यक नहीं है तो घरों से ना निकले और अगर आप निकलते भी हैं तो अपने चेहरे को कवर करके निकलें और तमाम जो आवश्यक दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए जा रहे हैं उनका भी साक्षरता से लोग पालन करें। हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल में है। अपने सहयोगी से कहेंगे आपको कैमरा पैन करें। ये सिविल अस्पताल आप देख सकते हैं, तमाम जो मरीज हैं वो यहाँ पर अपने इलाज के लिए पहुँच रहे हैं और उन मरीजों को न केवल बेहतर उपचार व्यवस्था दी जा सके, इसके साथ ही अगर बात करें तो इस गर्मी के मौसम में मरीजों को खासा राहत दिलाई जा सके, उस दिशा में भी लगातार स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। आप देख रहे हैं ये सिविल अस्पताल है और इस सिविल अस्पताल में तमाम वो समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे तमाम जो मरीज अपने उपचार हेतु अस्पताल पहुँच रहे हैं तो उनको न केवल बेहतर उपचार दिलाया जा सके बल्कि साथ ही साथ इस गर्मी को ध्यान में रखते हुए निजात दिलाई जा सके। आप देख रहे हैं कि अस्पताल परिसर है और इस अस्पताल परिसर में आप देख रहे हैं फैन लगा हुआ है, एसी की व्यवस्था की गई है और तमाम जो मरीज और उनके परिवारदार जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको तमाम आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ में तो समुचित व्यवस्था की जानी है गर्मी से निपटने के लिए। तो तमाम व्यवस्थाएं अस्पताल प्रशासन की तरफ से की गई है। सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं अनिकेत तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो लखनऊ के बाद अब बात करते हैं गोंडा की, जहां इन दिनों जिले में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के चलते जनजीवन पर भी असर देखा जा रहा है। जिन सड़कों पर दिन में सैकड़ों वाहन और राहगीर गुजरते थे, आज उन सड़कों पर सन्नाटा देखा जा सकता है। केवल जरूरतमंद लोग ही सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। जिले में आज पारा 41 डिग्री तक पहुंच गया है। देखिए रिपोर्ट। में हीट वेव के बचाव के दृष्टिगत जो हमने एक एडवाइजरी जारी की है आपदा विभाग के द्वारा, उसमें डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट पूरी शेयर की गई है कि बच्चों को आपको जो है वो धूप में नहीं जाना है और सूर्य की रोशनी जो मेन आपका पीक आवर्स है 12 से 3 के बीच, उसमें धूप से भी आपको बचाव करना है। हल्के और गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनना है या अपने आपको निरंतर हाइड्रेटेड रखना है। इस तरह की जो जानकारी है वो हमने पब्लिक डोमेन में विभिन्न माध्यमों से प्रसारित की है। और जो डेली टेम्परेचर की एडवाइजरी है वो भी हमारे मौसम विभाग से जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं उनको हम आपदा विशेषज्ञ के माध्यम से संचालित करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी गर्मी का प्रकोप देखा जाता है। जिस तरह से प्रदेश सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग अपना धूप में बचाव करें और ज़रूरतमंद ही निकलें। ये वो सड़क है जिस रास्ते से सैकड़ों वाहन और पैदल लोग गुजरते थे, मगर आज वो केवल उन्हीं लोग गुजर रहे हैं जिन लोगों की ज़रूरतें हैं। वहीं आज जिला प्रशासन द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग धूप में न निकले। छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से 12 से 3 के बीच में वो लोग ना निकले, जिससे कि लोगों को कम से कम लोगों को निकलना पड़े और लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। और ऐसे भी हॉट सेंटर जहाँ पे अधिक से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर एक कहीं ORS घोल के एक काउंटर बनाए गए हैं और पेयजल की व्यवस्था की गई, जिससे लोगों को आने वाले समय में लोगों को राहत मिल सके और लोग पानी
पी सके, और ORS घोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने कुछ ऐसे भी काउंटर हैं जो शीतल पेय के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पर लोग अपनी गर्मी, जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, उसमें लोग कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, इस तरह की चीज़ें पी कर कहीं ना कहीं गर्मी को राहत मिल सकती है। आज के गोंडा का तापमान 39 सेल्सियस ग्रेड है देखा जा सकता है, और गर्मी दिन पे दिन बढ़ने के अनुमान भी लगाए जा सकते हैं। और लोगों से एडवाइस जारी की जाती है, लोगों को सलाह दी जाती है कम से कम धूप में निकलें। मैं गोंडा से प्रवीण साहब, न्यूज़ इंडिया के लिए। वहीं भीषण गर्मी की मार से उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड भी इस वक्त तप रहा है और सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। बांदा में तापमान लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। महज 14 घंटे के भीतर जहां पारा 46.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा था, तो वहीं आज भी तापमान 43 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ग्राउंड जीरो से देखिए खास रिपोर्ट। हीट वेव में हमारा बांदा जिला जो है पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा गर्म परिस्थितियों से जूझ रहा है। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो एडवाइजरी जारी हुई है, उसके क्रियान्वयन के लिए हम लोगों के द्वारा सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इसको हम लोगों ने 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे जो ग्रामवासी और शहरवासी हैं, इनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, इनको हम लोग जो दुरुस्त बनाएं, उसके लिए हम लोगों ने हर जगह पर प्याऊ की स्थापना की है, पेयजल की स्थापना की है। हमारी जितनी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, उनको हम लोगों ने कूलिंग सेंटर्स के रूप में डेवलप कर दिया है। सभी जगह पानी की व्यवस्था कर दी है। जहाँ पंखे नहीं चल रहे हैं, उनको हमने बोला है कि पंखे चलवाएँ। पब्लिक अगर इस 11 से लेकर शाम के 4 बजे के बीच में अगर निकलना पड़ता ही है, तो अपने आप को कवर करके निकले, और अगर कहीं उसको ज़रूरत पड़ती है तो हमारे कूलिंग सेंटर में वो रेस्ट कर सकती है, पानी वानी पी सकती है। बांदा में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। बांदा में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। वहीं 24 घंटे पहले बांदा का तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस था। वहीं आज का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है, जिसको लेकर बांदा जिलाधिकारी अमित असेरी ने हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें, पर्याप्त पानी पिएं और धूप से बचाव करें। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और जिला अस्पताल में लू से निपटने के लिए विशेष इंतजाम यानी कि कोल्ड रूम बनाए गए हैं। बांदा से दुर्गेश कश्यप, न्यूज इंडिया। भयंकर गर्मी में कानपुर जू में जानवरों को राहत के लिए कूलिंग सिस्टम तैयार किया गया है। आधुनिक कूलिंग सिस्टम के तहत शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू और बाकी जानवरों के रिटायरिंग रूम में एयर कूलर और डक्ट कूलिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं। छाया और शेड की व्यवस्था की गई है। चिलचिलाती हुई धूप से बचाव के लिए वन्य जीवों के लिए एनक्लोजर में शेड्स बनाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मी का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है। इसको देखते हुए हमारे जो कारीगर्स है, इसमें हमने स्प्रिंकलर की व्यवस्था करी है। इसके अलावा वाटर कूलर, इसके अतिरिक्त जो हमारे वर्ड्स हैं उसमें हम लोगों ने स्प्रिंकलर की व्यवस्था करी है। इसके अतिरिक्त जो उनके जो भी हर्बर्स के जो भी पॉन्ड्स हैं जो है, जहाँ पे हम जानवरों को रखते हैं, पॉन्ड में भी हम लोगों ने पानी की जो है उचित व्यवस्था करी है। इसके अतिरिक्त जो हमारे हिप्पो के जो टैंक होते हैं उसको भी रेगुलर सफाई की जाती है, क्योंकि वो काफ़ी अपना सारा एक्टिविटीज़ उसी में करते हैं, तो गंदगी होने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त जो हमारे आपके पक्षी घर में है, वहाँ पे ग्रिल नेट लगाए गए हैं ताकि उनको हीट वेव से बचाया जा सके। इसी तरह से विभिन्न जानवरों के लिए अलग अलग कहीं पे हट का निर्माण किया गया है। ये सब सारी गतिविधियाँ हम लोग जो है अपने प्रोटोकॉल के अनुसार उसको हम लोग फॉलो करें। कानपुर में गर्मी का सितम लगातार जारी है। तपते सूरज के बीच आम जनमानस को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चिड़ियाघर में वन्य जीवों को इस गर्मी से बचाने के लिए विशेष प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो चालू की गई हैं। हमारी मौजूदगी इस समय कानपुर के जू में है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो टाइगर के बाड़े हैं उनमें कूलर की व्यवस्था की गई है। इन कूलर के माध्यम से लगातार उनको ठंडी ठंडी हवा दी जा रही है ताकि उनको गर्मी से बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ जो टाइगर हैं उनके बाड़ों में स्प्रिंकलर की व्यवस्था की गई है। स्प्रिंकलर के माध्यम से जो पानी है वो लगातार इन जानवरों के शरीर पर पड़ता रहता है, जिससे इनका तापमान जो है वो सामान्य बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए इनको
तरह तरह के मौसमी फल जैसे कि खीरा, ककली, खरबूज, तरबूज आदि फल जो है वो दिए जा रहे हैं ताकि इनको गर्मियों से बचाया जा सके। अगर बात की जाए चिड़ियाघर प्रशासन की तो उनकी तरफ से लगातार जो सुविधाएं हैं वो जानवरों को दी जा रही हैं। वहीं गर्म हवाओं से बचने के लिए हरे कलर की ये जो चादर है ये बिछाई गई है ताकि जो हवाएं हैं वो गर्म हवाएं वो जानवरों को ज़्यादा प्रभावित ना कर सके। वहीं बाड़ों में शेरों के नहाने के लिए और उनको गर्मी से बचाने के लिए जो हौज हैं वो बनाए गए हैं ताकि उन हौज के अंदर जो जानवर है वो आराम से रह सकें और उनको गर्मी से बचाया जा सके, क्योंकि लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की जा रही है। बात अगर की जाए कानपुर की तो कानपुर का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास कानपुर का तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की अगर बात मानी जाए तो अभी तापमान में और ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो हो सकती है। ऐसे में आम जनमानस के साथ साथ जानवरों को भी बचाने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ अंकित सिंह, न्यूज़ इंडिया, कानपुर। अब बात करते हैं पंजाब की, जहां अप्रैल के अंतिम दिनों में ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मोगा समेत पंजाब के कई जिलों में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चिलचिलाती हुई धूप और गर्म हवाओं के चलते लोगों का घर से निकलना भी दूभर हो गया है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग केवल जरूरी काम के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। देखिए लुधियाना और मानसा से हमारी खास रिपोर्ट। अब बढ़ती हुई गर्मी को लेकर मानसा के लोगों से जानेंगे आज गर्मी से मानसा के लोगों का क्या हाल है और क्या क्या परेशानी आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से बताया गया कि 2-4 दिनों में गर्मी जो है बढ़ने वाली है, तो उसी को लेकर हीट वेव चलनी शुरू हो गई है और गर्मी जो है जिसके कारण लोगों के कामकाज पर भी असर देखने को मिल रहा है और लोगों को बहुत सारी परेशानी भी आ रही है। मानसा के लोगों से बात करते हैं। अगर मौसम विभाग की बात की जाए, आज के तापमान की बात की जाए तो मानसा का आज तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है, जिसके कारण गर्मी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज मानसा के लोगों से जानते हैं। और दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भी 3-4 दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने का जो है अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ अगर मानसा प्रशासन की बात की जाए तो मानसा प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि बच्चे और बूढ़े ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। अब मानसा के लोगों से जानते हैं कि गर्मी से उनके कामकाज पर और उनकी रोज़ाना ज़िंदगी पर क्या क्या असर पड़ रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम भगवान सिंह है जी। गर्मी को लेकर क्या कहेंगे? गर्मी हुण बहुत बढ़ गई जी 5-7 दिनों की, तो इस करके हुण हर एक बंदा गन्ने का जूस पी के कुछ ना ठंड महसूस करता। तो मैनू लगती है भी मेरी पिछले हफ्ते 20 कुंटल की गड्डी लग गई थी, हुण रात फिर गड्डी आ गई मेरे को 25 कुंटल की। तो लेकिन हुण गन्ना देखो उधर गन्ने भी किहड़े लोट दा वधिया फर्स्ट क्लास है, तो हुण पूरी दी पूरी राहत है। तो जिन्ने स्कूल वाले बच्चे आउंदे इधर कैमरा करके देख लो बेसकदी, मगले पासे कैमरा कर लो जी, तो पूरे का पूरा वधिया हो होंदा। तो इन्ना फर्स्ट नंबर जूस होंदा साडा ना मूरे। गर्मी का क्या असर देखने को मिल रहा है? गर्मी तो हुण बस ऐतकी इस तरह कहते हैं, भविष्यवाणी दसदी आ भी इन्ना गर्मी पऊगी, गल ही छड्ड दिओ जी, इन्नी गर्मी पऊगी। तो यह गन्ना ही बचाऊगा, इधर जाता तां भी जूस पींदा, जे इधरों आउंदा तां भी जूस पींदा। मेरे को इस तरह का काम है जी। क्या नाम है जी? सिमरजीत है भाई जी। सिमरजीत जी, गर्मी बढ़ रही है लगातार, क्या कैसे देखते हो? गर्मी बढ़ रही है जी, और की कर सकते हैं, हमारे गर्मी बहुत है। कितना का फर्क पड़ा है 2-4 दिनों में गर्मी को? गर्मी तो बहुत फर्क पै गया जी। हाँ जी, गर्मी तो बहुत फर्क पै गया। कम भी है नहीं जी, आ तुसी आ बाजार देख लो, सुनना पिया जे हुण मतलब मौसम ठीक होवे, थोड़ा जिहा ठंडा होवे, है ना, आवाजाई भी रहिंदी है। अच्छा, काम पर भी असर पड़ता है इसका? पूरा असर पैंदा जी। हुण जिवें चलो आपां तां इत्थे खड़े आ, है ना, ਜਿਹੜੇ खेत बनने वाले काम करने, किसी ने तूड़ी ढोनी है, कणक भी मतलब वाढी का भी चली जाता सीजन, है ना, तो दिक्कत तो आउंदी है गर्मी नाल महाराज। लगातार गर्मी बढ़ रही है, क्या है सिचुएशन आज की? सिचुएशन तो जी बहुत माड़ी है, गर्मी करके बुरे हाल होए पे ने, काम ते भी असर पै रहा, किते सफ़र करना जाना आना जाना बहुत औखा होया पे जी, तो मजदूरों वास्ते काफ़ी ज़्यादा औखा है। पिछले दिनों की बात की जाए तो पिछले दिनों की तो कितना फर्क पड़ा है गर्मी का? गर्मी का बहुत फर्क पै गया जी। 4-5 दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई कि धुप्पे का बंदा जा ही नहीं सकता, जे किते आसे पासे जाना या तेल भराउण भी जाना तो बहुत औखा लगता है, किलोमीटर नहीं बंदा जा सकता। हीट वेव चलने की बात की जा रही है, हीट वेव चल रही है तो क्या परेशानी पड़ रही है काम काज पर?
ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ? ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਕੀ ਚੱਲੂ? नाम है जी? बलविंदर सिंह जी काला। बलविंदर जी, गर्मी बढ़ रही है लगातार। हाँ जी, क्या हाल है आज मानसा का? बहुत ज़्यादा बहुत परेशान है लोग जी, बहुत ज़्यादा परेशान है। लोग ऑटो चलाते हैं, कमी भी पड़ती है, जो गर्मी पड़ती है, गर्मी में लोग बाहर नहीं निकलते, नहीं जाया जाता, काम का बहुत असर पड़ा हुआ है। कामकाज पे असर पड़ता है? हाँ, पूरा असर पड़ा है जी। पहले कितना फर्क था? आज हफ्ते की बात की जाए तो हफ्ते पहले नहीं, हफ्ते पहले बहुत सी मींह वगैरह पड़े हुए थे जी, बहुत ठंड थी, 2-7 दिन हो गए, वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, काम पे पूरा असर पड़ा हुआ है। जगसीर जी, गर्मी बढ़ रही है, कैसा महसूस हो रहा है आज? गर्मी बढ़ रही है जी, बहुत औखे हो रहे हैं, काम करने की बड़ी दिक्कत आ रही है, गर्मी के कारण आटो चलाने एक खड़न ਨੂੰ ਕਿਤੇ जगह नहीं है, गर्मी के महीनों के बहुत औखा हो जाता है। हफ्ते पहले की बात की जाए तो कितनी गर्मी थी, आज कितना फर्क पड़ा है काम? अज पूरा गर्मी बढ़ा जी, पिछले फर्क सी ठंड सी, अज पूरी ज़्यादा गर्मी है। हाँ, तो क्या लगता है आने वाले महीनों में कितनी गर्मी बढ़ सकती है? अगले महीने में गर्मी बढ़ पाएगी जी पूरी। ऐतकी जो ठंड ज़्यादा पैंती हो ना, उदों गर्मी का पता ही होंगे पूरे जोर से पाएगी। गर्मी वास्ते इंतजाम करना पड़ेगा, ठंडा सामान खाना पड़ेगा, फिर जाके गर्मी लंघेगी, औखा बहुत हो जाएगा। से बात की है बढ़ती हुई गर्मी को लेकर, तो लोगों का कहना है कि इससे हमारे कामकाज पर भी असर पड़ता है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो कोई फ्रूट बेचने वाला हो, सब लोगों की रोज़ाना ज़िंदगी पर जो है गर्मी की वजह से असर नज़र आ रहा है। तो उनका ये भी कहना है कि पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो पिछले हफ्ते में गर्मी बहुत कम थी, पर 2-4 दिनों में गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इसका जो आने वाले महीनों की बात की जाए तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ने से लोगों की रोज़ाना ज़िंदगी पर भी असर पड़ेगा, और लोग जो हैं कामकाज के लिए बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। देखना होगा कि आने वाले दिनों में और गर्मी जो है कितनी बढ़ती है। कैमरामैन मनीष के साथ परमदीप राणा, न्यूज़ इंडिया, मानसा। आना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत में गर्मी ने सूरज की तपिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बात अगर मौसम विभाग की करें तो मौसम विभाग ने लुधियाना सहित पंजाब के कई शहरों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अगर बात लोगों की करें तो लोगों ने गर्मी से राहत पाने के लिए जूस की दुकानों का या ठेलों का रुख करना शुरू कर लिया है। मेरे साथ जूस की दुकान के मालिक मौजूद हैं। माता जी, क्या नाम है जी आपका? छिल्ला सुननी। तो गर्मी से राहत पाने के लिए आपकी दुकान पर आ रहे, क्या कहना चाहेंगे? कितनी बिक्री बढ़ी है पहले से? पहले से तो थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि सब दुकान खुल गई है ना, इसलिए कम हो गई है। गर्मी से राहत पाने के लिए क्या पी रहे हैं? जूस पी रहे हैं, नींबू पानी भी पी रहे हैं, गन्ने का रस भी पी रहे हैं। बहुत चलती है हमारी दुकान, 70 साल पुरानी है। बिल्कुल जी। लोगों ने गर्मी से राहत पाने के लिए जूस की दुकानों का जैसे रुख किया है, दुकानदारों का कहना है कि लोगों का बढ़ना शुरू हो गया है। गर्मी के साथ ही अगर बात करें तो बिजली के लंबे कट भी लगने शुरू हो गए हैं। भाई क्या नाम है? अजय कुमार। अजय कुमार जी, जैसे गर्मी बढ़ी है तो बिजली के कट लगने के शुरू हो गए हैं, क्या असर पड़ रहा है? कट तो नहीं अभी इतने लग रहे, लेकिन गर्मी ज़्यादा हो रही है। लोगों का बढ़ना शुरू हुआ? लोगों का बढ़ना शुरू हुआ? हाँ, लोगों का बढ़ना शुरू हो गया। क्या क्या बिक्री हो रही है ज़्यादातर पदार्थ की? नींबू पानी क्या करने का? दोनों की ठीक है, नींबू लेमन भी चल रहा है और गन्ने का जूस चल रहा है। बिल्कुल तस्वीरें दिखा दें दुकान के बाहर पानी पीने वालों की या गन्ने का जूस पीने वालों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। जैसे लोग बता रहे हैं कि गर्मी से राहत पाने के लिए वो जूस या गन्ने का रस इनका सेवन कर रहे हैं। अगर बात मौसम विभाग की करें तो मौसम विभाग ने लुधियाना सहित पंजाब के कई शहरों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया हुआ है। बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी में बाहर ना निकलने की हदायत भी दी गई है। कई शहरों में तापमान अभी से 45 से 40 डिग्री बढ़ना शुरू हो गया है। आम जनजीवन की बात करें तो आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी और बढ़ सकती है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन रोहित के साथ गुरदेव सिंह, न्यूज़ इंडिया, लुधियाना।
वहीं उत्तराखंड के लाल कुआं में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल है, जहां नगर में प्याऊ का सही से प्रबंध न होने के चलते भी लोगों के गले सूख रहे हैं। आपको बता दें कि नगर के अलग अलग सार्वजनिक जगह पर प्याऊ और वाटर कूलर के खराब होने से भी लोग खासे परेशान हैं और पानी के लिए इधर उधर भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिलचिलाती हुई धूप और तपिश भरे मौसम से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन कोई जिम्मेदार इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। हो सके इस गर्मी में बाहर निकलने से बचना चाहिए, है ना। गर्मी का प्रकोप वास्तव में बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक कुछ यथासंभव हो सके इतनी गर्मी में बाहर निकलने से बचना चाहिए, और इमरजेंसी में निकलना भी पड़ जाए तो अपने शरीर को ढक के निकलें, है ना। डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, अपने पानी पीते रहें, है ना। लस्सी पिए, जूस पिए, फल खाएँ, है ना। अपने आप को पानी की कमी ना पूरी होने दें, है ना। दही है, छाछ है, मट्ठा है, फलों का जूस है ना। पानी पी के अपना जो है डिहाइड्रेट होते रहे। देखिए वाकई में इस समय गर्मी का प्रकोप तो बहुत बढ़ रहा है, और जैसा कि देखा जा रहा है कि क्या नाम क्षेत्र में क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस समय गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है और तापमान बहुत ज़्यादा है। और इस समय लोग बचने के लिए क्या नाम कभी जूस पी रहे हैं, कभी कुछ पी रहे हैं, और वाकई में इस समय गर्मी बढ़ रही है, इसलिए नगर पंचायत को इसमें आगे बढ़ करके थोड़ा सा अपना योगदान देना चाहिए। हम भी आह्वान करते हैं कि नगर पंचायत जैसे घड़े में पानी रखवा दे या जो फ्रीजर चले थे फ्रीजर चलवा दे, जिससे इस क्षेत्र की जनता को थोड़ा सा राहत मिलेगा। और ये स्वभाव का भी काम है, और नगर पंचायत करेगी तो नगर पंचायत की इसमें वाहवाही भी होगी। इसमें मांग करते हैं कि वाटर कूलर सही कराया जाए, और यहाँ बाहर के लोग आते हैं, यहाँ पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, काफ़ी समय से खराब चल रहा है, मगर यहाँ पर कोई इसकी देखभाल नहीं हो रही है सही तरीके से। यहाँ पानी की समस्या चल रही है बहुत ज़्यादा, पानी के बाहर के लोग आते हैं, प्यास चले जाते हैं, और कूलर कोई सही नहीं करा रहा। हाँ जी, ज़्यादातर खराब चल रहा है। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग यही है ये जल्द से जल्द ठीक हो, जो गर्मी का समय चल रहा है, जनता को थोड़ा आराम मिले, पानी जो पी के थोड़ा प्यास बुझे उनकी। आज हम लाल कुआं क्षेत्र में हैं, जहां पूरी दुनिया गर्मी के मार झेल रही है, वहीं लाल कुआं भी कहीं पीछे नहीं है गर्मी से, जहां प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी की गई है। 7 बजे स्कूल की टाइमिंग यहां बदल दी गई है, 7 बजे से 1 बजे तक की कर दी गई है। वहीं अगर बात करें नगर पंचायत की, नगर पंचायत ने पिछले साल यहाँ वाटर कूलर हटा के यहाँ 8 मटके लगाए थे, जहाँ राहगीरों को यहाँ ठंडा पानी मिल सके। बगल में स्टेशन है, पास में स्कूल है, यहाँ हजारों लोग आवाजाही करते हैं, लेकिन यहाँ पीने के पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। आइए मेरा कैमरामैन सब कहेंगे कि जरा दिखाए किस तरह से यहाँ वाटर कूलर सूखे पड़े हुए हैं, ये घड़े खाली है। यहाँ जहाँ नगर पंचायत लाल कुआं में पानी की कहीं से कहीं तक की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर घड़े सब खाली है। यहाँ लोग पानी पीने को तरस रहे हैं। यहाँ कहीं ना वाटर कूलर है, अगर वाटर कूलर लगे भी है लेकिन वो सब खराब पड़े हुए हैं, और घड़े लगे तो वो खाली सूखी पड़ी हुई है। तो देखने वाली ये बात है प्रशासन और विभाग किस तरह से कार्रवाई करती है और किस तरह से लोगों को राहत मिलती है, लाल कुआं क्षेत्र वासियों को और जो बाहर से लोग आवाजाही करते हैं उनके लिए। वहीं श्रावस्ती भी इस वक्त सूरज की गर्मी से तप रहा है, मानो आसमान से आग बरस रही हो। पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ती हुई गर्मी ने हालात ऐसे बना दिए कि जनजीवन पूरी तरह से बेपटरी हो चुका है और पारा 40 डिग्री के पार पहुंचते ही पूरा जिला भट्टी में तब्दील हो गया। भिनगा की सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा है, जो बाहर निकल रहा है वो भी लू के थपेड़ों से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग छांव की तलाश में पेड़ों के नीचे शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार सूने हैं, रास्ते वीरान हैं और हर चेहरे पर गर्मी का सितम साफ दिखाई दे रहा है। हीट वेव की बहुत ज्यादा हो गया है, टेम्परेचर कम से कम 40 से 45, 45 से 50 भी जा रहा है। जो श्रावस्ती का टेम्परेचर है इसमें 42-43 के आसपास रह रहा है। इसमें गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने सारी पीएससी पे हीट रूम के लिए हीट रूम बना रखा है, जहां सभी में कूलर की व्यवस्था है, बेड की व्यवस्था है, ठंडे पानी की व्यवस्था करा रखी है। और उसके लिए डीप फ्रीजर में हम लोगों ने आइस पैक जमवा रखे हैं, जो भी हम लोग इम्यूनाइजेशन में यूज करते हैं हीट पैक, वो भी तैयार हैं। अगर इस तरह की कोई भी मरीज आता है तो उसको उचित सुविधा देने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बचाव के लिए कभी भी मोस्टली अगर कोई जरूरी काम ना हो तो दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर ना निकलें। अगर निकलते भी हैं तो अपने साथ पानी लेके अनौछा बांध के चारों तरफ ठंडे से चलें, और खास तौर से बच्चों फुल कपड़े पहन के चलें, और बच्चों को तो 12 बजे के बाद बिल्कुल बाहर ना निकालें। गर्मी तो बहुत है भैया, चलना दूभर है, इतना गर्मी है इसमें। परेशानियां हो रही हैं? बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही, जगह जगह रुक के पानी पीना पड़ रहा है। अच्छा, कहीं कोई सरकारी प्याऊ वगैरह बनाया गया है? एक जगह मिला है, और तो प्रशासन से यही अपील करना चाहेंगे कि गर्मी बहुत है, अत्यधिक गर्मी को देखते हुए
यात्रियों के आने जाने पर पानी की प्याऊ की व्यवस्था और उनके बैठने की उचित व्यवस्था कराई जाए। चाय वगैरह जो है पशु के लिए क्या कुछ? पशुओं के लिए जगह जगह जो बनाए गए हैं स्थान पहले से बने हैं उनमें पानी भरवाए जाए ताकि उन्हें ज्यादा इधर उधर भटकना न पड़े। जहाँ पानी दिखे वो वहाँ पर पानी पी। क्या ये वाटर कूलर होना चाहिए, फ्रिज का पानी ठंडा होना चाहिए क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है। अच्छा, गर्मी में क्या क्या समस्या हो रही है क्योंकि कई दिनों से ज्यादा गर्मी? बस पानी की समस्या होती है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार बीते 2 दिनों से बरकरार है। श्रावस्ती की अगर बात की जाए तो इस समय मैं भिनगा मुख्यालय पर मौजूद हूँ और मुख्यालय की स्थितियों की अगर बात की जाए तो प्याऊ जो सरकारी प्याऊ है वो लगभग बंद पड़े हुए हैं, जिससे जो राहगीर है आम जनमानस है उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात की जाए पशु पक्षियों के तो उनके लिए भी प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे जो प्रशासन के जो कार्यवाही है इस पर लोग सवालिया निशान जरूर कहीं ना कहीं खड़ा कर रहे हैं। ये आप तस्वीर देखिए, ये बस अड्डे की तस्वीर है जो मुख्यालय पर स्थित है। यहाँ कोई वाटर कूलर नहीं है। आप ये पानी देखिए, कितना गंदा पानी लोग पीने को मजबूर है। इनसे हम बात करते हैं आखिर क्या कुछ दिक्कतें इन लोगों को होती। क्या नाम है आपका? मुबीन। अच्छा, ये पानी इतना खराब आ रहा है बस स्टॉप पर, तो क्या है कोई प्याऊ या वाटर कूलर नहीं लगा है? नहीं, लगाया गया है, व्यवस्था की गई है। तो ये इतना गंदा पानी, ये मतलब वाटर कूलर का पानी है क्या? नहीं, वो जो लगा हुआ है पंप का। तो साफ स्वच्छ पानी के लिए वाटर कूलर लगाया जाता है तो नहीं लगाया गया है ना, यही तो कहना चाह रहा हूं। लगाया गया है, फिलहाल लगाया गया, लेकिन पानी जो है थोड़ा गंदा निकल रहा है। वाटर कूलर ये फ्रीजर का पानी है? हाँ, ये फ्रीजर का। ये फ्रीजर का पानी है। आप देखिए, ये ऐसे गंदे पानी पीने को लोग मजबूर हैं। पीला पीला पानी है। अब आप नगर भिनगा मुख्यालय की ये स्थिति है तो आप स्वयं सोचिए कि जो जनपद का स्थिति है वो पूरे जिले की क्या स्थिति होगी। आप इस तस्वीर को देखिए, किस तरीके से लोग छांव में ये भीषण गर्मी से और लू से बचने के लिए उपाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग भुट्टो की दुकान पे लगे हुए हैं, लोग इन छांव में खड़े हुए हैं। लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जबकि प्रशासन ने अब तक कोई भी इस पे प्रेस विज्ञप्ति या कोई भी प्रेस रिलीज नहीं जारी किया है कि जो गर्मी है, गर्मी से लोगों को राहत पहुंचे और उनके लिए कहीं प्याऊ की व्यवस्था की जाए। बहरहाल प्रशासन से लोगों ने अपील जरूर की है कि प्रशासन प्याऊ की व्यवस्था करे और जगह जगह पर छांव की व्यवस्था प्रशासन द्वारा जो की जाती है गर्मियों के महीने में वो की जानी चाहिए। लोगों को पेयजल की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए। अतुल पांडे, न्यूज इंडिया, श्रावस्ती। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।